देखो भाई आज टॉपिक चलेगा क्या, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? कोई भी बॉडी यदि इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की जाती है तो वो क्या कहलाएगी? प्रोजेक्टाइल कहलाएगी व्हेन इट फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जैसे एग्जांपल अभी आपको बताया था, आप मान लीजिए किसी बॉल को फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो दे ही रहे हो, तो वो जब फ्रीली फॉल करने लगेगी तो वो क्या कहलाएगी? प्रोजेक्टाइल। एग्जांपल में आप बोल सकते हो बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, ठीक है, या बॉल थ्रू बाय द चिल्ड्रन। और जिस रास्ते से होकर वो बॉडी जाएगी, जो प्रोजेक्टाइल जाएगा, वो रास्ता क्या कहलाता है? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहलाता है। तो एंगुलर प्रोजेक्शन हमारे सिलेबस के अंदर है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन नहीं है, तो इसलिए एंगुलर प्रोजेक्शन का ही हम क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन एंगुलर प्रोजेक्शन। तो ये डायग्राम बनाया था कि किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी u के साथ प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसका पाथ कैसा होगा? जस्ट लाइक दिस वन। u cos थीटा इसका कंपोनेंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, और u sin थीटा इसका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट। ये पोजीशन ली है हमने बॉडी की, यहाँ पर हम चीज के कैलकुलेट करेंगे जिसका कोऑर्डिनेट x, जो x एक्सिस में गई है वो x ले लिया है, और वर्टिकल कोऑर्डिनेट कितना लिया है? y लिया है। तो पोजीशन निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन बनती है s ut प्लस हाफ at²। दो तरह का मोशन है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। तो x एक्सिस की जब हम बात करेंगे तो s किसके बराबर है? x के बराबर है। और u क्या लिया जाएगा? u cos थीटा लिया जाएगा। ये जो पोजीशन है ये टाइम t पर ली गई है, और a की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा? s की जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। u की जगह पे क्या ले लिया? u cos थीटा ले लिया। टाइम हमारा t है ही, और a एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से ये टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि x अपॉन u cos थीटा होगा। ठीक है, इसी तरह से हम y एक्सिस में देखेंगे, s कितना होगा? हमारा y होगा, और u हमारा क्या लिया जाएगा? u sin थीटा लिया जाएगा। टाइम वही रहेगा, लेकिन a की वैल्यू ऑफ वर्टिकल मोशन में अपवर्ड में ये क्या ली जाएगी? माइनस g ली जाएगी। और जब ये वैल्यू पुट करोगे आप तो यहाँ पे y u sin थीटा t माइनस हाफ gt² है। अब ये जो t आपके पास आया है, ये t की वैल्यू कहाँ से पुट कर दोगे? यहाँ से। तो u sin थीटा की जगह u sin थीटा आ गया, t की जगह क्या आ गया? x अपॉन u cos थीटा, और सेम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। u से u कैंसिल हो जाएगा, और sin अपॉन cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा? tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये gx² अपॉन u² cos² थीटा। ये जो आपके पास इक्वेशन बन रही है ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? हमारा जो पाथ होगा, जो ट्रैजेक्टरी होगी, वो कैसी रहेगी? पैराबोलिक रहेगी। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें और पूछी जाती है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बताया था अभी? वो टाइम जिस समय के दौरान बॉडी कहाँ रहेगी? हवा में रहेगी। ठीक है, टाइम ड्यूरिंग विच बॉडी विल रिमेन्स इन एयर। ये डायग्राम आपके सामने है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का टाइम क्या कहलाता है? टाइम ऑफ एसेंट कहलाता है, और नीचे आने का टाइम भी क्या कहलाता है? टाइम ऑफ डिसेंट कहलाता है। दोनों की वैल्यू कितनी है? t है, तो टोटल टाइम हमारे पास क्या आएगा? t प्लस t। ठीक है, तो स्मॉल t की वैल्यू क्या आ जाएगी? कैपिटल T बाई 2। इक्वेशन में पुट करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या रहेगी? 0 रहेगी, क्योंकि वर्टिकल मोशन है तो u क्या लिया जाएगा? sin थीटा लिया जाएगा। a की वैल्यू अगेन माइनस g, क्योंकि अपवर्ड मोशन है, और t की जगह t बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास t का फार्मूला क्या बनता है? 2u sin थीटा अपॉन g बनता है। हाइट यदि आपको कैलकुलेट करनी है तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब s तो हम वहां से भी निकाल सकते थे, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है? थोड़ा कैलकुलेशन लेंथ ही बन जाता है। यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा, वही हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी,
वर्टिकल मोशन में u की जगह u sin थीटा आ जाएगा, a की जगह पे माइनस g आ जाएगा और s आपका क्या हो जाएगा h। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो h की वैल्यू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ जाएगा। ठीक, एक हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी क्या होती है कि बॉडी x एक्सिस में कितना ट्रैवल करके गई, तो ये हमने क्या ले रखा है r। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर से आप क्या निकालोगे, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालोगे। s की जगह हमारा क्या आ जाएगा r आ जाएगा, u क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो अब u क्या लिया जाएगा, cos में लिया जाएगा, तो u cos थीटा हो गया और t कैपिटल T लिया गया। तो स्मॉल t यहाँ क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि बॉडी यहाँ से लेकर जब यहाँ पहुंचेगी तभी तो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी और इस दौरान वो टाइम ऑफ फ्लाइट कवर कर चुकी होगी। ठीक है, और a 0 होने की वजह से a 0 हो गया। वैल्यू पुट करेंगे u cos थीटा, t की वैल्यू हम कहाँ से पुट कर देंगे, ये 2u sin थीटा अपॉन g। तो u और u तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा और ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा जो कि sin 2 थीटा के बराबर है। तो ये फार्मूला आपका किसका बनेगा, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g हॉरिजॉन्टल रेंज का बनेगा। अब इसमें भी आपको मान लीजिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी हो तो ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, देखो u स्क्वायर अपॉन g, ये तो कांस्टेंट रहेंगे। वेरिएबल कौन है, ये है, इसकी वैल्यू 1 से लेकर 0 तक कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम, ये यदि मैक्सिमम निकालना है तो ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए और sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। ठीक है, माला को मत सवारी है इधर देखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा sin 90, sin से sin कैंसिल हो गया, 2 थीटा 90 और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45। ठीक है, एमसीक्यू में पूछेगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए बॉडी को किस एंगल पर थ्रो करना चाहिए, 0, 90, 60, 45। तो आपको क्या लिखना है 45। और जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो फार्मूला आपके पास क्या रह जाएगा, u स्क्वायर अपॉन g। न्यूमेरिकल आपको दिया था u की वैल्यू 200 मीटर ना 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये तीनों चीजें आपको निकालनी थी। फार्मूले सारे आपके सामने है कि नहीं, तो देखिए t निकालने के लिए फार्मूला क्या है आपके पास, 2u sin थीटा अपॉन g। तो 2 की जगह 2 आ गया, u कितना दिया है 20, sin कितना दिया है sin 30 अपॉन g की वैल्यू मैंने बोला 10 ले लीजिए। क्या हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, ये कितना आ गया 4 और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कितना आ गया 2 सेकंड हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आपसे क्या पूछा था, हाइट निकालिए। हाइट का फार्मूला क्या है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u कितना था आपके पास 20, 20 का स्क्वायर करोगे, sin 30 की वैल्यू अभी करिए आपने कितनी होती है 1/2, इसका स्क्वायर करोगे अपॉन 2, g की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर 400 आ गया। ठीक है, ये 1/2 है तो ये 4 नीचे आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20। तो वो क्या होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 4 से कितने पे चला गया 10 पे चला गया और ये 2 से कितने पे गया 5 मीटर हमारी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। यही आएगी, और क्या रहेगा, आपको रेंज निकालनी है, r निकालनी है, फार्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो u स्क्वायर वही 20 का स्क्वायर करोगे, sin कितना हो जाएगा थीटा और 2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, अपॉन क्या रह जाएगा g, sin 60 की वैल्यू बोलो √3/2 आ गया और g की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 10, 1 0 से 1 0 गया, ये कितने पे गया 20 पर, आंसर क्या हो जाएगा 20 √3। पैकअप।